नमस्कारम। क्लास 12 के जितने भी विद्यार्थीगण हैं, संस्कृत अगर आपने एक विषय के रूप में ले रखी है, 2023 में आपका 3 मार्च को पेपर है, तो आइए इस पेपर को विधिवत हल करते हैं। हम ऐसे 3-4 मॉडल पेपर आपको हल करा देंगे, जिसकी वजह से आपके बहुत बेहतर अंक यानी पहुंच जाएंगे, यानी कि आप बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। तो पहला, आप पूरे मॉडल पेपर को समझिए। हम जब भी कोई पेपर हल कराते हैं तो पूरी शिद्दत के साथ पूरा मॉडल पेपर हल कराते हैं। तो इसको एक बार शेयर कर देना। और समय आप जानते हो 3 घंटे 15 मिनट का रहता ही रहता है, तो वो समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा, पूर्णांक आपका 100 रहेगा। सबसे पहले आपको 10 नंबर में देखने को मिलेगा क्या, एक का गद्यांश। ये गद्यांश आपको चंद्रापीठ कथा का होगा। चंद्रापीठ कथा देखिए, हम आपसे कहते हैं कि भैया आप शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप में। जब आप शेयर नहीं करते हैं तो कम बच्चे जुड़ते हैं, तो इसलिए उस विषय पर मेहनत कम कर सकते हैं, मतलब कम हो जाती है जिस विषय के हमको संख्या कम मिलती है। तो कारण यही होता है, कोई भी शिक्षक हो, अब जैसे चूंकि यूट्यूब पर कक्षा 12 की संस्कृत बहुत कम लोग ही पढ़ाते हैं, कारण उसका यही है कि आप लोग शेयर नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचती नहीं। लोग ज्यादा जुड़े तो पढ़ाने में बहुत आनंद आता है, इसलिए आप इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा 10 नंबर में आपका क्या मिलेगा। 10 नंबर में तो आपका भैया सीधी सी बात है, एक आपका गद्यांश आएगा, उसके नीचे 5 यहां पर प्रश्न दिए जाएंगे, और तो 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब यहां देखिएगा, चंद्रापीडो अपि तत्रैव शिलातले निरभिमानताम अति गंभीरताम च कादम्बर्यः निष्कारण वत्सलाम क्षणदाम क्षपितवान। अब आप कहेंगे क्षणदाम क्या होता है? रात्रि। चंद्रापीडो अपि, चंद्रापीड भी तत्रैव शिलातले, उसी शिलातल पर यानी उसी चट्टान पर, निरभिमानताम अति गंभीरतया, अभिमान रहित होकर के बड़ी गंभीरता के साथ, च कादम्बर्याः और कादम्बरी, ठीक है, मतलब कादम्बरी और चंद्रापीड उसी शिलातल पर बैठे रहे, ठीक। निष्कारण वत्सलाम महाश्वेताया अति समृद्धिम च। अब यहां पर आपको, अब यहां अनुवाद बताने की आवश्यकता हमें नहीं है। अनुवाद चूंकि बहुत करा चुके हैं, बहुत अच्छे से करा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में देखें। और मैं कहूंगा 1 से 10 तक आप गद्यांश याद कर लें, उतने से ही आ जाता है, इंपॉर्टेंट वही रहते हैं, ठीक है। तो उपरोक्त गद्यांश किस पुस्तक से उद्धृत है? तो उपरोक्त जो गद्यांश है वो किस पुस्तक से है? तो आप पुस्तक तो जानते हैं भैया, कौन सी पुस्तक है? पुस्तक आपकी चंद्रापीठ कथा है, चंद्रापीठ कथा। और आप लिखेंगे कि चंद्रापीठ कथा, मतलब यार पुस्तक 2 हैं, एक तो चंद्रापीठ कथा है और दूसरी कौन सी है? दूसरी आपकी बाणभट्ट की कादंबरी है। तो यहां पूछता है किस पुस्तक से उद्धृत हैं, तो आप लिखेंगे चंद्रापीठ कथा पुस्तक से उद्धृत हैं, जो कि बाणभट्ट विरचित कादंबरी कृति से संकलित है, ठीक है। यानी कादंबरी कृति से संकलित ये कहेंगे, क्योंकि कादंबरी जो है बाणभट्ट की पूरी एक बृहद पुस्तक है, उसी से कुछ अंश उठा करके आपकी चंद्रापीठ कथा। तो आप चंद्रापीठ कथा लिख देंगे तो भी सही है, और बाणभट्ट विरचित कादंबरी लिख देंगे तो भी सही है। चंद्रापीडा शिलातले केन संवाह्यमान चरणः क्षणात यु क्षणदाम क्षपितवान। देखो, क्षणात यु मतलब क्षण भर की भांति, क्षणदाम मीन्स होता है रात्रि, क्षपितवान माने बिताई। यहां कहता है चंद्रापीडा शिलातले केन संवाह्यमान चरणः, तो यहां पर देखो संवाह्यमान चरणः आपको ढूंढना है, ठीक है। केयूरेण संवाह्यमान चरणः, तो चंद्रापीडा केयूरेण संवाह्यमान चरणा क्षणात यु क्षणदाम क्षपितवान। रेखांकित अंश का अनुवाद करना है। केयूरक विलोकय, केयूरक विलोकय मतलब देखो। देवी कादंबरी प्रबुद्धा वानवा, देवी कादंबरी जाग उठी हैं अथवा नहीं, यानी जागी हैं अथवा नहीं। क्व सा तिष्ठति, और कहां पर ठहरी हैं, इति अवोचत, ऐसा बोला। चंद्रापीठ ने केयूरक से क्या कहा? केयूरक देखो देवी कादंबरी जाग गई हैं अथवा नहीं, अथवा वो कहां स्थित हैं, ऐसा पूछा उसने।
ठीक हो गया अनुवाद। महाश्वेतया में कौन सी विभक्ति एवं वचन है? तो यहां पर तृतीया विभक्ति होगी, क्योंकि महाश्वेतया में तृतीया विभक्ति है और तृतीया विभक्ति एक वचन होता है महाश्वेतया। ठीक है। गत प्रति निवृत्तेन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो गत प्रति निवृत्तेन का शाब्दिक अर्थ है गत माने जाकर के, प्रतिनिवृत्तेन माने लौटा हुआ, यानी जाकर के लौटे, जाकर लौटे हुए, ये अर्थ है। अथवा अगर आपको वो नहीं आता तो ये करो, अथ च उदयगिरि शिखरम आरूढ़े भगवती सप्त सप्तौ अग्रतः। ठीक। अब देखो यहां पर पहले तो रेखांकित अंश है, इसका हिंदी अनुवाद समझ लो। इसका हिंदी अनुवाद क्या है? अथ चा, अथ मतलब होता है इसके पश्चात। ठीक है। इसके पश्चात उदयगिरि शिखरम आरूढ़े, उदयगिरि शिखरम आरूढ़े मतलब उदयाचल, उदयाचल पर्वत पर, आरूढ़े मतलब आरूढ़ होने पर, भगवती सप्त सप्तौ, भगवत सप्त सप्तौ का मतलब ये होता है भगवान सूर्य के। ठीक है। तो पूरे का अर्थ है कि भगवान सूर्य के उदयाचल पर आरूढ़ होने पर। ठीक है। फिर अगला प्रश्न क्या है? उपरोक्त गद्यांश किस पुस्तक से उद्धृत है? तो ये चंद्रापीड कथा आप लिखेंगे, चंद्रापीड कथा। ठीक है। और ब्रैकेट में लिख देंगे बाणभट्ट विरचित कादंबरी। चंद्रापीडा स्कंधवारम प्रविश्य किम अपृच्छत। तो यहां पर देखो चंद्रापीडा, अब ये पूछो इति अपृच्छत, यहां पर लिखा है चंद्रापीडा स्कंदवारम अद्रक्षात, जब विशेष ग्राहिणा इंद्रायुधेन सत्वरम आसाद स्कंदवारम प्रविश्य क्व वैशंपायनः इति अपृच्छत। वैशंपायन कहाँ है ऐसा पूछा। तो यही है चंद्रापीडा स्कंदवारम प्रविश्य किम अपृच्छत। तो चंद्रापीडा स्कंदवारम प्रविश्य अपृच्छत क्व वैशंपायनः, ये वाला पूछा। ठीक है। उपयुक्त पद्यांश में दिए गए रेखांकित अंश का अर्थ बता दिया। इंद्रायुधेन में कौन सी विभक्ति है? तो तृतीया विभक्ति और एक वचन आपका इंद्र आयुधेन में होगा। अंतःशल्यः इव भूत्वा का शाब्दिक अर्थ क्या है? अंतःशल्यः मतलब अंतः माने अंतःकरण में, शल्य माने कांटा सा। ठीक है। इव माने की भांति, भूत्वा माने होकर, यानी कि हृदय में कांटा सा चुभ गया हो ऐसा अनुभव किया। ठीक है। अंतःशल्य इव भूत्वा, हृदय में कांटा चुभ गया हो ऐसा अनुभव किया। ठीक। तो ये हो गया। फिर आपका कहता है चरिचित्रण याद कर लो। अब देखो चरिचित्रण तो यही इंपॉर्टेंट है जो आपके दिए हैं, वैशंपायन पुंडरीक शुकनास इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये बाणभट्ट का संक्षिप्त परिचय हमेशा आता है, हमेशा आता ही आता है। मैं यहां पर 500% कहूंगा, ये वाला प्रश्न आता है, 4 नंबर बटोर लो, याद कर लो। फिर देखो ऐसा चा दर्शनात् प्रभृति में निष्कारण बंधुताम गता, इससे इति कस्योक्ति। ऐसा चा दर्शनात् प्रभृति, यानी दर्शन से ही, देखने से ही, मैं माने मेरी निष्कारण बंधुताम गता, मेरी अकारण ही बंधुता हो गई। तो ये महाश्वेता ने कहा। ठीक है। नहीं, यहां पर कादंबरी होगा। ठीक है। यहां पर कादंबरी होगा। ऐसा चा दर्शनात् प्रभृति निष्कारण बंधुताम गता, ये कादंबरी यहां पर होगा। महाश्वेताया माता का आसीत। तो महाश्वेता की माता कौन थी? विलासवती गौरी मदिरा मदलेखा। तो माता इनकी गौरी थी। ठीक है। माता कौन थी? गौरी थी। अब एक श्लोक का संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। संरुद्ध चेष्टस्य मृगेन्द्र कामम हास्यम वच तद अहम विवक्षु अंतर्गतम प्राणवृताम हि वेद सर्वं भवान भावमतो अभिदासे। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, रघुवंश महाकाव्यम से लिया गया। संरुद्ध चेष्टस्य मृगेन्द्र कामम हास्यम वचः तद अहम विवक्षु अंतर्गतम प्राणवृताम हि वेद सर्वं भवान भावमतो अभिदासे। यहां पर गौ सेवा करते हुए 22वें दिन राजा दिलीप से मनुष्य की वाणी में, मनुष्य की आवाज में सिंह के राजा को बिना नंदिनी के वापस आश्रम की ओर प्रस्थान करने का सुझाव देने पर राजा ने अपना अपमान समझते हुए सिंह से ये वचन कहे थे। क्या कहे थे? हे मृगराज,
यद्यपि निष्फल प्रयत्न मुझ दिलीप की ये बात जिसे मैं कहना चाहता हूं अत्यंत परिहास के योग्य है, तथापि आप सभी प्राणधारियों के मनोगत भावों को जानते हैं, इसी आशा से मैं कुछ निवेदन करूंगा। तो संरुद्ध चेष्टस्य का मतलब क्या? देखो एक एक मीनिंग समझो भाई, बिना मीनिंग समझे कोई काम संभव नहीं। हमने आपको जबानी बता दिया, अर्थ आपकी समझ में नहीं आया होगा, मीनिंग समझो तभी समझ में आएगा। संरुद्ध चेष्टस्य मतलब संरुद्ध चेष्टा वाले या अवरुद्ध चेष्टा वाले, यानी क्रियान्वयन नहीं कर पा रहे तो कुछ भी कार्य नहीं कर पा रहे थे। संरुद्ध रुकी हुई चेष्टा वाले यानी एकदम स्टेच्यू बने हुए थे। संरुद्ध चेष्टस्य मृगेंद्र, हे मृगेंद्र, राजा दिलीप मृगेंद्र से कहते हैं कि हे मृगेंद्र, संरुद्ध चेष्टस्य अवरुद्ध चेष्टा वाले, विवक्षु माने कहने, कहने का इच्छुक, वचः माने वचन, और यहां प्राणभृताम मतलब होता है प्राणियों के, अभिधास्य का मतलब होता है कहूंगा। अभिधास्य का मतलब क्या होता है? कहूंगा। भवान का मतलब होता है आपसे, सर्वम माने सब कुछ, वेद माने जानना होता है, कामम, हास्यम माने हास्य, वचः माने वचन, तद अहम माने मैं। यानी राजा दिलीप सिंह से बोले कि आप सभी प्राणियों के हृदय के भावों को जानते हैं, इसलिए मैं आपसे कहूंगा। कालिदास कहते हैं कि राजा दिलीप कहते हैं कि हे मृगाधिपति, मृगेंद्र, हे मृगाधिपति, बाण चलाने में संरुद्ध चेष्टस्य बाण चलाने में मेरी चेष्टा निष्फल हो गई थी, संरुद्ध चेष्टा वाला मैं हो गया था। अतः मृगेंद्र, हे मृगेंद्र, कामम हास्यम वचः तद अयम वचः तत् यद अहम विवक्षु, यानी मेरे ये वाक्य भले ही हास्यास्पद हों फिर भी मैं कहने का इच्छुक हूं। अंतर्गतम प्राणभृताम ही वेद सर्वम भवान, सर्वम माने सब, भवान माने आप, वेद माने जानने वाले हो, प्राणभृताम माने शरीरधारियों के, अंतर्गतम माने हृदय में स्थित भावों को। आप शरीरधारियों के अर्थात मनुष्यों के हृदय के अंतर्गत, हृदय के भावों को जानने वाले हो, फिर भी मैं कहूंगा। क्या कहूंगा? मेरे वचन भले ही हास्यास्पद हों, मेरी चेष्टा विफल हो गई, मेरे वाक्य भले ही हास्यास्पद हों, फिर भी मैं कहने का इच्छुक हूं, क्योंकि आप प्राणियों के हृदयगत भावों को सब प्रकार से जानते ही हैं। मैं अपनी बात कहूंगा। अभिधास्य माने मैं अपनी बात कहूंगा, भाव मतो अभिधास्य, मैं अपनी बात कहूंगा, अभिधास्य माने अपनी बात कहूंगा। ठीक है, समझ गए? पूरे का अर्थ यही है कि आप हे मृगाधिपति, बाण चलाने में मेरी चेष्टा निष्फल हो गई, विफल हो गई, अतः मेरे वाक्य भले ही हास्यास्पद हों फिर भी मैं कहने के लिए इच्छुक हूं, क्योंकि आप तो प्राणियों के हृदयगत भावों को सब प्रकार से जानते हैं, अतः मैं अपनी बात कहूंगा। सत्वम मदीयेन शरीर वृत्तिम देहेन निवर्तयितुम प्रसीद, दिनावसानो उत्सुक बालवत्सा विसर्जिताम धेनु महर्षि। विसर्जिताम माने छोड़ दो, धेनु माने गाय को, इयम माने इस, महर्षि माने महर्षि की, इस महर्षि की गाय को छोड़ दो। दिन अवसाना, दिन की समाप्ति पर, उत्सुक बालवत्सा, अपने बाल वत्स के लिए अर्थात बछड़े के लिए उत्सुक। सा माने वह, त्वम माने तुम, मदीयेन माने मेरे, शरीरम माने शरीर से, वृत्तिम माने भोजन कर लो, देहेन माने शरीर के द्वारा, निर्वर्तयितुम प्रसिद्ध, प्रसिद्ध माने प्रसन्न हो जाओ, निर्वर्तयितुम माने निवृत्त हो जाओ। यहां पर यह कहा गया कि राजा दिलीप सिंह से कह रहे हैं कि आप मेरे शरीर से अपनी भूख शांत कर लो और गुरुजी महर्षि की इस गाय को छोड़ दो। तो कालिदास कह रहे हैं कि दिलीप बोले, समीप आए हुए जीव पर अपना जीवन निर्वाह करने वाले हे सिंहराज, हे महामृगेंद्र, आप अपने शरीर को धारण रखने के लिए एक कृपा कर दो, मेरे शरीर से अपनी भूख शांत कर लो। दिन के अंत में सायंकाल के समय अपनी मां की प्रतीक्षा में उत्कंठित छोटे बछड़े वाली इस गुरुजी वशिष्ठ की गाय को छोड़ दो। समझ गए? स्वत्वम मदीयेन शरीरम वृत्तिम, मदीयेन मतलब मेरे, शरीर वृत्ति माने अपनी भूख को, शरीर की वृत्ति को, भूख को मिटा लो, प्रसिद्ध प्रसन्न हो जाओ।
ठीक है, प्रसीद प्रसन्न हो जाओ, निवर्तयितुम संपादित कर लो। यानी सा माने वह, त्वम माने तुम, मदीयेन माने मेरे, शरीर वृत्तिम माने अपने शरीर की भूख, देहेन माने देह के द्वारा, देहेन माने शरीर से, निर्वयितुम माने संपादित हो जाए, शरीर संपन्न कर लो अर्थात भूख मिटा लो, प्रसीद माने प्रसन्न हो जाओ, दिना अवसानो उत्सुक बालवत्सा, दिन की समाप्ति पर बछड़े के लिए उत्सुक, ठीक है, उत्सुक बालवस्था, बालवत्स अर्थात बछड़ा जो उत्सुक है, विसर्जिताम छोड़ दो, धेनु यम इस धेनु को, महर्षि माने महर्षि की इस गाय को छोड़ दो। 7 नंबर में आएगा ये, ठीक है। किसी एक श्लोक की संस्कृत में संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। अब यहां पर संस्कृत टू संस्कृत में करना होगा। प्रत्यब्रवीचै च एनम इशु प्रयोगे तत्पूर्व भंगे वितत प्रयत्न, ये आपको पढ़ना होगा, मेरे समझाने से आपको समझ में नहीं आएगा। आपको इन श्लोकों के संस्कृत अर्थ को आराम से अपनी किताब से ढंग से पढ़ना होगा। थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। संस्कृत अर्थ जब लिखेंगे तो आप इतना जरूर लिखेंगे, अस्मिन श्लोके कवि कालिदासः कथयति यत, ठीक है। यत लिखने के बाद यानी इस श्लोक में कवि कालिदास कहते हैं कि, इसके बाद भले ही आप तोड़ मरोड़ के पूरा श्लोक ही लिख दो अगर याद नहीं हो रहा है, लेकिन इतना जरूर लिखिएगा, ठीक है। हाँ, फिर आपको कालिदास, देखो ये दूसरा प्रश्न है जो 4 नंबर 8 नंबर आपके बिल्कुल फ्री है यहां पर। यानी कालिदास का ये आता जरूर है काव्य शैली जीवन परिचय, बाणभट्ट का काव्य शैली जीवन परिचय आता ही है, क्योंकि एक ही ये प्रश्न है, दूसरा प्रश्न इसमें बना नहीं। दिलीपस्य पत्निया नाम की मासी, दिलीप की पत्नी का नाम सुदक्षिणा था। दिनावसानो उत्सुक बालवत्सा का, तो नंदिनी गाय। फिर आपको यहां पर एक अंश का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद व्याख्या करनी होगी हिंदी में। ये आपका कहां से लिया जाएगा, ये अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया। यस्य त्वया व्रण विरोपणम इंगुदीनाम तैलम निशिच्यत मुखे कुश सूचि विद्ये श्यामाक मुष्टि परिवर्धित को जहाति सोयम न पुत्र कृतकः पदमी मृगस्ते। मतलब यहां कहने का ये है, जब शकुंतला अपने पतिगृह गमन के लिए तैयार होती है, यानी पति के घर जाने लगती है, ठीक, तब क्या होता है, तब एक मृग का शावक आता है, अर्थात हिरण का छोटा सा बच्चा आता है और वो इसके पैरों में लिपटने लगता है, उसको छोड़ नहीं रहा होता है। तो महर्षि कण्व इस श्लोक को बोलते हैं, क्या कहते हैं, यस्य माने जिसको, त्वया माने यस्य माने जो या जिसको, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, व्रण विरोपणम घावों को पूरा करने के लिए, इंगुदी नाम हिंगोट का, तैलम तेल से, निशिच्यत सींचा था तुमने, निशिच्यत मतलब सिंचित किया था, यानी कि उसको लगाया था, तेल लगाया था, निशिच्यत मतलब लगाया था, मुखे माने मुख में, कुश सूचि विद्धे कुश की सुई, जो कुश मतलब घास होती है उसकी ये जो जैसे घास का पत्ता है तो इसका अग्रभाग नुकीला होता है, तो कुश सूचि विद्धे कुश की सुइयों से बिंध जाने पर जिसके मुख के घावों को पूरा करने के लिए तुमने हिंगोट का तेल लगाया था, ठीक है। श्यामाक मुष्टि परिवर्धित को, एक मुट्ठी सावा चावल, मुट्ठियों से चावल खिला करके पाला हुआ, जहाति माने छोड़ रहा है, सा माने वह, अयम माने यह, ना माने नहीं, वो यह जो वो नहीं छोड़ रहा है, पुत्र कृतकः पुत्र की भांति, पुत्र कृतकः मतलब पुत्र के समान, पुत्रवत, पदवी माने रास्ते को, मृगः माने मृग, ते माने तुम्हारे, यानी जिसके कुशों के कांटों से छिदे हुए मुंह में तुमने घावों को भरने वाली हिंगोट का तेल लगाया था, वही ये सावा की मुट्ठियों से पाला हुआ पुत्र के समान हिरण तुम्हारा मार्ग नहीं छोड़ रहा है। कौन कह रहा है, महर्षि कण्व कह रहे हैं। अगला है, भूत्वा चिराय चतुरंत मही सपत्नी दौश्यन्तिम अप्रतिरथम तनयम निवेश भर्त्रा तदर्पित कुटुंब भरेण सार्धम शांते करिष्यसि पदम पुनराश्रमे अस्मिन्। यानी यहां पर क्या कहा गया है,
तो इसमें इस श्लोक में क्या है, जब शकुंतला ने पूछा कि हे पिताजी, हे कण्व महर्षि, मैं अब जा रही हूं दुष्यंत के घर, तो अब मैं इस आश्रम को कब देखूंगी, तो महर्षि कण्व कहते हैं शकुंतला से, वही कहते हैं इस श्लोक में यही सांत्वना देते हुए शकुंतला को महर्षि कण्व जी कहते हैं। क्या कहते हैं समझिए। तो यहां भूत्वा मीन्स होकर के, चिराय माने लंबे समय तक, चतुरंत मही सपत्नी, चतुरंत मही सपत्नी यानी चारों समुद्रों तक व्याप्त पृथ्वी की सौत। अब पृथ्वी का पति कौन है, राजा दुष्यंत है, यानी पृथ्वी का राजा कौन है, उस समय चक्रवर्ती राजा दुष्यंत था। तो दुष्यंत को कहा गया है क्या, पति कहा गया है किसका, जो चारों समुद्रों से घिरी हुई पृथ्वी है, पृथ्वी का पति कहा गया। और सपत्नी मतलब होता है सौत, सौत कौन हुई फिर, सौत हो गई दुष्यंत की पत्नी शकुंतला। ठीक है, कहा भूत्वा माने होकर के, चिराय माने लंबे समय तक, चतुरंत मही सपत्नी चारों समुद्रों से घिरी हुई पृथ्वी की सौत होकर के, यानी बहुत दिनों तक चारों समुद्रों तक व्याप्त पृथ्वी की सौत होकर के, दौश्यंतिम अप्रतिरथम, अप्रतिरथम मतलब होता है अद्वितीय, दौश्यंतिम माने दुष्यंत के पुत्र भरत की, तनयम निवेश्य, अपने वीर पुत्र दौश्यंत को निवेश्य माने बिठा करके, कहां पर, भर्त्राह, तत् भर्त्रा माने स्वामी, तत् अर्पित कुटुंब भरेण सार्धम, भर्त्रा सार्धम स्वामी के साथ, तत् माने वह उसको अर्पित कुटुंब भरेण परिवार का भार उसको अर्पित करके, सार्धम भर्ता अपने पति के साथ, शांते करिष्यसि पदम पुनरह पुनर आश्रमे अस्मिन, इस आश्रम के पद को पुनः क्या करना, यानी फिर से समझिए, बहुत दिनों तक चारों समुद्रों तक व्याप्त पृथ्वी की सौत होकर के, अपने अद्वितीय वीर पुत्र दुष्यंत यानी दौश्यंती, यानी कि वीर पुत्र दुष्यंत का पुत्र कौन, भरत को सिंहासन पर बिठाकर और कुटुंब का भार उसे सौंपकर तुम अपने पति के साथ शांत तपोवन में फिर से आओगी। ये कहा किसने, कण्व ने कहा कि भूत्वा चिराय चतुरंत मही सपत्नी, दौश्यंतिम अप्रतिरथम तनयम निवेश्य, भर्त्रा तदर्पित कुटुंब भरेण सार्धम, तासान्ते करिष्यसि पदम पुनराश्रमे अस्मिन। समझ में आया, आ गया होगा। फिर सूक्तियां आएंगी, सूक्तियां 3 आएंगी और एक करना होगा 7 नंबर में, इसकी भी हिंदी में व्याख्या। यान्त एवं गृहिणी पदम युवतयो वामाकुलस्य अधया, सो अयम न पुत्रकृतम पदवी मृगहते अतिस्नेहा पाप शंकी। तो जो 2010 से लगातार सूक्तियां आ रही हैं 2022 तक पढ़ लेना, जरूर आ जाएंगी। कालिदास का जीवन परिचय आना ही आना है 8 नंबर में, 8 12 हो गए, ये तो आना ही आना है। शकुंतलया सह राजकुलम कागता, उत्तर में लिखिए गौतमी। ठीक है, शकुंतलाम को अपालयत तो कण्वस्य। ठीक है, फिर आपको एक विषय पर 10 पंक्तियों में निबंध लिखना होगा। देखो निबंध ऑलरेडी हम करा चुके हैं, सत्संगति, सदाचार, पर्यावरण, संस्कृत भाषा महत्व, अहिंसा परमो धर्मा, जनसंख्या विस्फोट, ये सब इंपॉर्टेंट हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है संस्कृत निबंध की, देख लीजिए। ऐसे डालिएगा संस्कृत निबंध ज्ञान सिंधु तो मिल जाएगा। उपमा रूपक एक अलंकार याद कर लो, उपमा केवल या फिर केवल रूपक, तो इसको तो आना ही है 3 नंबर में। फिर आपको 4 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना होगा। पक्षी वृक्षों पर कूजते हैं, तो पक्षी वृक्षों पर कूजते हैं, इसको बनाएंगे आप खगाह वृक्षेषु कूजन्ति। ठीक है, खगाह वृक्षेषु कूजन्ति। ठीक, विद्यार्थी गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है। देखो हमने आपको 2 वीडियो दे दिए हैं कि कैसे हिंदी अनुवाद, कैसे हिंदी से संस्कृत अनुवाद कैसे, तो आप ऐसे डालिए संस्कृत अनुवाद के नियम ज्ञान सिंधु तो मिल जाएगा। विद्यार्थी गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है, तो विद्यार्थी गुरोह शिक्षाम अधीते, अशोक प्रियदर्शी के नाम से विख्यात है, तो विख्यात है। ठीक है, तो ये ऐसे बनाएंगे, अशोकः प्रियदर्शी इति नामना विख्यातः अस्ति।
और फिर है गंगा के तट पर प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट विद्यमान है। ठीक है, गंगायाः तटे प्रसिद्धा दशाश्वमेध घट्टः विद्यमानास्ति। फिर आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ, आत्मज्ञ एव सर्वज्ञः। ठीक है, अलम दैत्येभ्यः, अच्छा ये क्या है, दैत्यों के लिए देवता पर्याप्त है। तो अलम देवता दैत्येभ्यः या अलम दैत्येभ्यः देवता, ऐसे कर सकते हैं। फिर आपको नियम निर्देश पूर्वक विभक्ति लिखना है। सरी गणेशाय नमः, तो नमः स्वस्ति स्वाहा अलम वसट योगात चतुर्थी, गणेशाय में चतुर्थी विभक्ति है। उपाध्याय अधीते, ठीक है, तो उपाध्यायात में पंचमी विभक्ति है। फिर देखिएगा इदम गंगाया जलम अस्ति, गंगायाः पद में कौन सी विभक्ति है, तो गंगाया में षष्ठी विभक्ति है। पदों में समास विग्रह करना है। त्रिभुवम त्रयाणाम भुवनाम समाहारा, दिगु समास, उपसमुद्रम समुद्र, उप समुद्र से समीपम, ये अव्ययी भाव समास है। हरिहरो हरि, तो यहाँ पर द्वंद्व समास है। दशाननः में प्रयुक्त समास का नाम बताओ, तो दशाननः में आपका अव्ययी भाव समास नहीं है, यहाँ पे वैसे बहुव्रीहि होना चाहिए, लेकिन दिगु लगा दो जब बहुव्रीहि का ऑप्शन नहीं है। सच्चित में प्रयुक्त संधि विधायक सूत्र है, सत धन चित हो जाएगा। सचिता स्तो चुनाश्चु स्तुत्व संधि। सत्कारः का संधि विच्छेद क्या होगा, सद धन कारः हो जाएगा। भवता पद में भवती भवती भवता भवते, भवत प्रतिपादिक के किस विभक्ति में वचन का रूप है, तो भवती भवत भवता भवते, भवता जो है तृतीया विभक्ति है, एक वचन। सर्वेषु पद सर्व शब्द के तो सप्तमी बहुवचन होता है सर्वेषु। याच धातु का लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप आत्मनेपद या परस्मैपदी में लिखिए। याच का आप चाहे परस्मैपदी में लिख दीजिए चाहे आत्मनेपदी में लिख दीजिए, दोनों में लिख सकते हैं। तो याचता हो जाएगा, याचता, याचता कहाँ हो जाएगा, याचता हो जाएगा परस्मैपदी में, और आत्मनेपदी में याचेते हो जाएगा, याचेते द्विवचन है ना, हाँ ठीक है। अनयत रूप किस लकार पुरुष एवं वचन का रूप है, अनयत, तो अनयत सीधा लंग लकार है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। यमुनाह में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय बताइए, यमुनाह, यमुना टाप हो जाएगा, ठीक है, यमुना में यमुना टाप हो जाएगा। भू धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने पर भवितुम बनता है, ठीक है, ये थर्ड वाला सही हो जाएगा। फिर देखिएगा वाक्यों में से एक का वाच्य परिवर्तन करना है। यहां पर जो बालका है ये गलत लिखा है, बालका होगा, ठीक है, बालका गृहम गच्छत, तो बालकेन गृहम गम्यते, ये ऐसा बनाएंगे, अहम, हाँ ठीक है। तो वाच्य परिवर्तन पर एक वीडियो ऑलरेडी हम दे चुके हैं, आप देख लीजिएगा, वाच्य परिवर्तन आराम से कर लेंगे, कुछ थोड़े बहुत नियमों के साथ है, एक ही करना है, बता दिया हमने। तो ये आपका पेपर हो गया पूरा। मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ, इसको शेयर कर दीजिए, प्लेलिस्ट में बहुत कुछ पड़ा हुआ है तो देख लीजिएगा।